हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन पीडियाट्रिक वाइटल साइंस के बारे में। तो वाइटल साइंस लेने से पहले छोटे बच्चों में हमेशा याद रखना है कि पेरेंट्स से बात करनी है, उन्हें एक्सप्लेन करना है कि हम क्या करने वाले हैं। सेकेंड चीज क्या है कि हमें सबसे लेस इन्वेजिव या लेस इंट्रूसिव जो है वही वाइटल साइन पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, हमें देख के काउंट करना है। वहीं पे बीपी का हमें कफ बांधना पड़ेगा, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। तो जब कफ बांधेंगे या थर्मामीटर लगाएंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेस इंट्रूसिव वाले लेने हैं, लेस इन्वेजिव वाले लेने हैं, बाद में इन्वेजिव वाले वाइटल साइंस। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर हम पहले बीपी या पहले थर्मामीटर लगा देंगे तो बाकी वाइटल साइंस ऑल्टर हो जाएंगे। बच्चा तेज तेज रोएगा तो बच्चे का हार्ट रेट भी बढ़ेगा, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हम बच्चे की रेस्पिरेटरी साउंड्स की ऑस्कल्टेशन या हार्ट साउंड्स की ऑस्कल्टेशन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी और आखिरी चीज याद रखनी है, जहाँ तक हो सके बच्चे को माँ बाप की गोदी में बिठाया जाए, क्योंकि बच्चे की वही पोजीशन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है और हमें वाइटल साइन सबसे अच्छे से मिलते। तो बात करते हैं सबसे पहले वाइटल साइन की, विच इज हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हम पूरे 1 मिनट तक लेते हैं। बेस्ट पोजीशन टू टेक द हार्ट रेट इज एपिकल हार्ट रेट। अपना स्टेथ लगाइए और सीधा हार्ट पे काउंट करिए हार्ट रेट। सेकेंड इज ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, इनसे भी आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते। बच्चों में फुल 1 मिनट के लिए काउंट करना है ताकि कोई एरिथमिया हो, इर्रेगुलर हार्ट रेट हो तो उसका हमें पता लग जाए। अब बच्चों का जो हार्ट रेट होता है ना, वो बड़ों से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन आपके यहीं पे फंसते हैं। आपको दिया जाएगा कि एक न्यूबॉर्न है विद अ हार्ट रेट ऑफ 120, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 56 एंड बीपी ब्लड प्रेशर ऑफ 80/40। व्हाट आर द एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन दैट? सब कुछ या नन ऑफ द अबव? तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। बच्चों का हार्ट रेट ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें न्यूनेटल लाइफ, तो 110 to 180 per minute is the normal heart rate. Neonatal to 1 year of age, again heart rate is on a higher side, 110 to 160 per minute. And वहीं पे हम अगर toddler age group की बात करें, 1 to 3 years of age, तो वहाँ पे भी हार्ट रेट 80 to 120 per minute की रेंज में रहता है। तो जब भी ये ट्रिकी क्वेश्चंस आए ना कि व्हाट इज रॉन्ग और यू विल जस्ट नोट द फाइंडिंग, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है ये पैरामीटर्स जानना। अब तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं इन्हीं 3 एज ग्रुप के पैरामीटर्स पे आए हैं। फॉर योर रेफरेंस द एंटायर चार्ट वुड बी गिवन टू यू। देन हम आते हैं रेस्पिरेटरी रेट पे। अगेन रेस्पिरेटरी रेट, बच्चा जब बिल्कुल शांत हो तो हमें फुल 1 मिनट के लिए काउंट करना चाहिए। छोटे बच्चों में हम पेट पे हल्का सा हाथ रख के पेट की मूवमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं और एक्सपोज करना है बच्चे को। बच्चे की शर्ट खोल के या टॉप ऊपर करके उसी के बाद आपको रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना है। फुल 1 मिनट तक काउंट करने का लॉजिक क्या है कि हमें इरेगुलरिटीज पता लगती है बच्चे के रेस्पिरेटरी। अगेन रेस्पिरेटरी रेट हमारा एडल्ट से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूबॉर्न्स की, तो 0 to 2 months की एज में अप टू 60 per minute is a normal respiratory. 2 months to 12 months up to 50 per minute is a normal respiratory. And 12 months to 5 years की अगर एज जाए तो 40 per minute. तो क्वेश्चन यहाँ क्या आता है? A 12-month-old child presents with respiratory distress with a respiratory rate of 36 per minute. So will you note down the finding or you will call somebody urgently? तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर रहा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बट आपने अगर उसे देखा कि रेस्पिरेटरी रेट कंफर्टेबल है, डिस्ट्रेस नहीं है, तो आप नोट डाउन करेंगे फाइंडिंग। मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट 36 फॉर अ एज ऑफ 12 मंथ्स इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि अप टू 50 वी कंसिडर नॉर्मल। तो इसलिए हमें नॉर्मलसी जानना जरूरी है ताकि हम अपने क्वेश्चन में एबनॉर्मल फाइंडिंग को देख सकें। रेस्पिरेटरी की रेट के बाद अगली बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर। अब जैसे रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट तो बच्चों में ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बच्चों में कम होता है, क्योंकि बच्चों के ऑर्गन्स छोटे होते हैं, बॉडी पार्ट्स छोटे होते हैं। तो हार्ट रिक्वायर्स टू पंप एट अ लोअर ब्लड प्रेशर टू मेंटेन द प्रेशर इन द चाइल्ड।
तो बच्चों में क्या है, अगर न्यूबॉर्न्स की हम बात करते हैं तो जो सिस्टोलिक होता है दैट स्टेज समवेयर बिटवीन 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 20 से 40-50 की रेंज में रहता है। अगर और थोड़े बड़ों पे जाएं, अगर हम बात करें 1 महीने से 12 महीने के बच्चे की, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और टॉडलर एज ग्रुप पे आए तो वहाँ पे अगेन बहुत सिमिलर होता है। सिस्टोलिक हल्का सा ज्यादा 60 to 80, 85 तक रह जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 40 to 55। तो अगेन आपका ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि अ 2 years old child came to the OPD, heart rate was 110, blood pressure was 80/60 and respiratory rate was 60 per minute. तो which of the following findings is abnormal? तो अब अगर 2 साल का बच्चा है तो रेस्पिरेटरी रेट हम 40 पर मिनट तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे 60 पर मिनट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारा एबनॉर्मल है। दिस इज अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कफ का साइज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कफ का साइज हम लगाएंगे छोटा तो ब्लड प्रेशर आएगा ज्यादा, और कफ का साइज लगाएंगे हम बड़ा तो ब्लड प्रेशर आएगा कम। तो कफ साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कफ साइज कितना होना चाहिए? कफ साइज की जो विड्थ होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट कवर करनी चाहिए 2/3 ऑफ द आर्म, और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो आपकी लगभग कवर करनी चाहिए 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस। तो ये बात हमें याद रखनी है अबाउट द बीपी कफ। लास्टली स्पीकिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो बच्चों में है बहुत मेथड से ले सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर, ईयर में लेते हैं टेम्परेचर, देन वी टेक इट एक्सिलरी टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? तो मोस्ट एक्यूरेट इज द रेक्टल टेम्परेचर, बट अगर बोला चाहे मोस्ट कॉमनली यूज दैट इज द एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिला में ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के लिए रखते हैं, 3 से 5 मिनट भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास बीपिंग थर्मामीटर है तो कीप टिल द बीप कम्स। अब जो न्यूबॉर्न्स हमारे होते हैं उनमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं टेम्परेचर की रेंज माइल्डली चेंज होती है। अब अगर रेक्टल टेम्परेचर की बात करें तो 36.6 to 38.4 डिग्री सेल्सियस एंड 96.6 to 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये रेंज बच्चों की रहती है। तो दिस इज ऑलमोस्ट कि रेक्टल टेम्परेचर हमेशा इसी रेंज में आता है, तो बाकी टेम्परेचर्स हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो न्यूबॉर्न्स में हमें खास ख्याल रखना है हाइपोथर्मिया का, जो कि 36.5 डिग्री से नीचे जाए तो हाइपोथर्मिया। बच्चों में हम फीवर बोलते हैं जब टेम्परेचर जो हमारा रेक्टल का होता है वो 100.4 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात थी हमारी इम्पोर्टेंट वाइटल साइंस की, एंड बच्चों में कैसे लेते हैं वाइटल साइंस और क्या इसमें इम्पोर्टेंस है इसकी। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी वाइटल साइंस लेने में। थैंक यू।